हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज हम लोग अपने वीकली टेस्ट सीरीज में अगला टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगला टेस्ट यानी सीआरटी नंबर 2, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। और आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। और ये रहे आपके एक्सरसाइजेज। और ये जो एक्सरसाइजेज हैं बेसिकली मेरी बुक के अकॉर्डिंग है, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। And this test series is basically for the session 21 to 22. ठीक है, दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन, यानी टेस्ट नंबर 2 के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है और देखते हैं जरा इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमें यहां पर, जरा पढ़ लेते हैं। The value of p square plus mk is 1 if matrix A is equal to this and it satisfies this equation। तो हमको बताना है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है, हमको ये बताना है एज पर द गिवन कंडीशन। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन की बात करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर इक्वल्स आई। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स होगा और ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। नाउ दैट इज इक्वल टू आई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर हम मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बनेगा आपका रो 1 और ये रहा आपका रो 2। ठीक है, दोबारा से मैट्रिक्स ए को हम लिख लेंगे बच्चों और इनको हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल रखते हुए इक्वेट भी करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस एम के, देन वी विल हैव पी एम माइनस पी एम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होगा पी के माइनस पी के, देन वी विल हैव एम के प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1। यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू मैंने अब पुट की है। ठीक है, अब यहां से आप लोग अगर ध्यान से देखें बच्चों, तो ये तो आपका पी स्क्वायर प्लस एम के, ठीक है, लेकिन ये 0 बनेगा, ये भी 0 और ये आपका पी स्क्वायर प्लस एम के। नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 1। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब यहां से बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके ऑर्डर सेम होते हैं और उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं। ठीक है, तो यहां से जैसे हम लोग कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम करेंगे तो वी विल गेट पी स्क्वायर प्लस एम के इक्वल्स 1। ठीक है, और यही बात तो हमसे क्वेश्चन में कही गई है कि वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस एम के इज 1। ठीक है, तो हमें सेम चीज मिल गया, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ट्रू। ठीक है, क्योंकि इसने आपसे ट्रू या फॉल्स क्या होगा यही तो पूछा हुआ है, ये देखो यहां पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन 1 के बी पार्ट में देखते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो यहां पर आपको ऑलरेडी बता दिया कि ए भी आपका सिमेट्रिक है और मैट्रिक्स बी भी आपका सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, यानी ए इंटू बी जो नया मैट्रिक्स बन रहा है वो सिमेट्रिक कब होगा। तो एक काम करो, यहां पर इसको मैट्रिक्स P मान लेता हूं मैं। ठीक है, अब अगर मैट्रिक्स P सिमेट्रिक होगा तो P ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू मैट्रिक्स P। ठीक है, तो एक काम करो, यहां पर P ट्रांसपोज ले लो, सो देयरफॉर RHS में भी ट्रांसपोज आ जाएगा। लेकिन यहां पर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे तो वी आर गोइंग टू गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब BT की जगह B रखो और AT की जगह A रखो। वी हैव यूज्ड द रिजल्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, यहां से P ट्रांसपोज बी ए के इक्वल आ गया, लेकिन अगर मुझे P ट्रांसपोज को P के इक्वल रखना है सो दैट जो आपका मैट्रिक्स P है दिस बिकम्स सिमेट्रिक। बात समझ आ रही है कि अगर मैट्रिक्स P को सिमेट्रिक करना है तो P ट्रांसपोज इक्वल टू P होना चाहिए। सो इन दैट केस ये देखो P ट्रांसपोज बी ए आ गया और मैट्रिक्स P ए बी आ गया, सो इन दैट केस ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए। बात समझ आई, तो ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए। बस यहां पर इस फिल इन द ब्लैंक वाले पोर्शन में हम फिल कर देंगे ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया।
क्वेश्चन 1 के बी पार्ट का। अब हमारे पास क्वेश्चन 1 का एक सी पार्ट भी है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर कैसे होगा। ये तो बी पार्ट था, ये सी पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और बोला हुआ है कि वैल्यू ऑफ ए डैश इंटू ए इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो हमको ट्रू या फॉल्स बताना है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 1 मार्कर जिनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है, वो मेंटली ही सॉल्व हो जाएंगे। अब कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। ए डैश का ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा। सो ए डैश एंड मैट्रिक्स ए दे बोथ आर ऑफ ऑर्डर 2। इन दोनों का ऑर्डर 2 होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 है। देख लो ध्यान से। अच्छा, तो इन दैट केस अब ए डैश इंटू ए इसका ऑर्डर क्या होगा? तो ए डैश इंटू ए क्या आएगा वो दूसरी बात है, लेकिन ए डैश इंटू ए का ऑर्डर क्या होगा? तो ये ऑर्डर भी 2 ही होने वाला है। लेकिन हमें यहां पर क्या बोला हुआ है कि ए डैश इंटू ए विल बी अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो मैंने क्या बोला कि ए डैश इंटू ए क्या होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये बात जरूर श्योर है कि इसका आंसर जो भी मैट्रिक्स आएगा वो थर्ड ऑर्डर का नहीं होगा, उसका ऑर्डर 2 ही होगा। बात समझ आ रही है? तो इस वजह से हमें ट्रू या फॉल्स बताना था यहां पर, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए डैश इंटू ए मस्ट बी 2, लेकिन इसने बोला थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, सो देयरफॉर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। बात समझ आ रही है सभी को? देखो यहां पर मैंने ए डैश निकाला नहीं, ए डैश इंटू ए भी नहीं निकाला, फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं। यही तो बोला मैंने, 1 मार्कर क्वेश्चन कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन 1 के डी पार्ट में देखते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है। तो यहां पर बोला हुआ है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स ए, तो आपको ये कंडीशन गिवन है और फिर से आपको ट्रू या फॉल्स में से बताना है। देखो बच्चों सीधी सी बात है, यहां पर हम लोग सबसे पहले लेंगे i प्लस ए होल क्यूब और इसमें से बाद में -7a कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब ध्यान से सुनना, मैट्रिक्स अलजेब्रा में ये सिंपल अलजेब्रा के फॉर्मूले तो लगते नहीं है। यानी ये फॉर्मूला क्या होता था, याद है आपको? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब ये सिंपल फॉर्मूला मैट्रिक्स अलजेब्रा में तो लगता नहीं है। इसका रीजन क्या होता है कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसी और मैट्रिक्स से जब हम करते हैं तो वो कॉम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है। यानी ए बी और बी ए हमेशा सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए मैट्रिक्स में हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो नहीं लिख सकते जो हम अदरवाइज सिंपल अलजेब्रा में तो लिख लेते हैं, नंबर सिस्टम में तो लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल्स के केस में तो लिख लेते हैं। मतलब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं बच्चों। बात समझ आ रही है? और अगर इसको ऐसे लिखोगे तो उसका एक ही कंडीशन है कि यहां पर एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाली जो बात मैंने कही वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। सिमिलरली ए प्लस बी होल क्यूब भी यहां पर हम एज इट इज इस फॉर्मूले का यूज करके नहीं लिख सकते कि भाई स्मॉल ए और स्मॉल बी की जगह कैपिटल ए और कैपिटल बी डाल दो, क्योंकि वो मैट्रिक्स हैं। हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हैं, और अगर ऐसे लिखोगे तो फिर ये वाली कंडीशन जरूर होनी चाहिए, कम्यूटेटिव वाली कंडीशन जरूर होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना कि यहां पर आई ए करो या ए आई करो, ये दोनों ही इक्वल होगा और ये मैट्रिक्स ए के ही इक्वल होगा। तो इस वजह से यहां पर मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्योंकि कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी तो जस्टिफाई हो रही है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो मैंने जैसे कि बताया, मैं तो ये वाला फॉर्मूला ही लगाने वाला हूं। तो यहां पर बनेगा आपका ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बात समझ आ रही है? आई क्यूब तो आपका आई ही रह जाएगा, और यहां देखो आई स्क्वायर का मतलब आई और ये मैट्रिक्स ए, ठीक है। ये 3i ए स्क्वायर की जगह आप मैट्रिक्स ए डाल सकते हो, यहां पर देख सकते हो ए स्क्वायर की जगह इन्होंने ए दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ए क्यूब को लिखो ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है बच्चों। यहां पर ये आई, अब देखना यहां पर ये आई इंटू ए या आई इंटू ए, यहां पर ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे बच्चों? तो ये बनेगा 3a और ये भी बनेगा 3a, ठीक है। अच्छा, यहां पर a स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? तो मैट्रिक्स a लिखेंगे। यहां टॉप में देखो आप लोग, ठीक है, इनटू में मैट्रिक्स a पहले से ही प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? a इंटू ए या a स्क्वायर सेम ही होता है, और a स्क्वायर तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स a के इक्वल है, ठीक है।
सो नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा i प्लस 3a प्लस 3a यानी 6a, तो ये रहा 6a और ये प्लस का a, सो दिस बिकम्स i प्लस 7a, ठीक है। और ये पूरा किसके इक्वल है, तो i प्लस a होल क्यूब के इक्वल है। यहां पर जैसे ही आप लोग 7a को LHS में शिफ्ट करेंगे तो यू विल गेट i प्लस a होल क्यूब माइनस 7a, नाउ दैट इज इक्वल टू i। और यही चीज बेसिकली हमें गिवन है क्वेश्चन में, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि i प्लस a होल क्यूब माइनस 7a विल बी इक्वल टू i। आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो हमको तो i मिल गया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बना, इसका आंसर बन गया ट्रू, इसका आंसर बन गया ट्रू। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के ई पार्ट की तरफ। तो यहां पर क्या दिया हुआ है बच्चों, यहां पर बोला हुआ है कि मैट्रिक्स ए इज गिवन टू बी सिमेट्रिक, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है, तो आपको 3x प्लस 2y की वैल्यू निकालनी है। सुनना ध्यान से, कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई सिमेट्रिक दे दिया ना, तो एक काम करो a इक्वल्स a ट्रांसपोज ऐसे कर दो। मतलब ये कि सबसे पहले a ट्रांसपोज निकालो, फिर मैट्रिक्स a के इक्वल रख के बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 3x प्लस 2y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ऐसा करने से ये काफी लंबा हो जाएगा बच्चों, तो क्या कोई अल्टरनेटिव है, बिल्कुल है। ध्यान से सुनना, a इक्वल्स a ट्रांसपोज होने के कारण हमें यहां पर ये रिजल्ट मिलता है कि aij शुड बी इक्वल टू aj। बात समझ आ रही है, तो किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन होती है बच्चों, ठीक है। अब जहां पर ये x और y वाली चीजें प्रेजेंट है, उन एलिमेंट्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है, ये कहां प्रेजेंट है बच्चों, दिस इज इन द थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी a31 विल बी इक्वल टू a13, तो यहां से ये बना 3x और a13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी ये रहा -2। इसी तरीके से ये आपका 2y है, तो ये कहां प्रेजेंट है बच्चों, दिस इज इन द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये किसके इक्वल होगा, a21 के इक्वल होगा, तो ये बना 2y। अब a21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, समझे, तो ये बना 3। यहां से आप इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो, 3x प्लस 2y, नाउ दैट इज -2 प्लस 3, सो इसका मतलब आंसर 1 आ गया। देखो यहां पर मैंने 3x प्लस 2y की वैल्यू डायरेक्टली यूज कर ली, इसलिए मैंने x और y की वैल्यू अलग से नहीं निकाली है, क्योंकि क्वेश्चन में 3x प्लस 2y पूछा है, समझे। पहले मैं x निकालूं, फिर y निकालूं, फिर 3x प्लस 2y निकालूं, बेमतलब में टाइम वेस्ट होगा। ऑब्जर्वेशन किया करो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से अपना काम किया करो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 1 के f पार्ट में देखते हैं यहां पर क्या है। तो यहां पर हमें बोला हुआ है कि मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अगर मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो यानी आपको ये पहले से ही दे दिया, तो आपको बताना है कि ए स्क्वायर इज अ, तो ए स्क्वायर कैसा मैट्रिक्स होगा आपको ये बताना है। भाई सुनिए ध्यान से, यहां पर मैट्रिक्स पी मान लो ए स्क्वायर के लिए, अच्छा अब यहां पर पी ट्रांसपोज कर लो, तो जैसे पी ट्रांसपोज करोगे तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, अब ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ठीक है। यहां पर जैसे ही हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बनेगा ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज यानी माइनस ए ट्रांसपोज यानी माइनस ए, बाय यूजिंग द रिजल्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ए स्क्वायर ही बनेगा, तो यहां से पी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स पी, समझे। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि पी कैसा मैट्रिक्स है, पी कैसा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ बात समझ आई आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर क्या फिल कर दोगे, तो यहां पर आप फिल कर दोगे सिमेट्रिक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। अब यहां पर अगला पार्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। तो अगले पार्ट में बोल रहा है कि शो दैट द एलिमेंट्स अलोंग द मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0, यानी किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, आपको प्रूव करना है। तो किस तरीके से प्रूव होगा बच्चों, तो यहां पर सबसे पहले तो हम एक मैट्रिक्स ए एज्यूम कर लेते हैं, लेट मी से दिस इज मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, सो लेट दिस बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन मैंने अभी अभी तो लिखी थी पिछले पार्ट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि a विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज। नाउ दैट फर्दर मीन्स कि aij, ठीक है, विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ aj, ठीक है।
यहां से जैसे ही आप लोग साइड चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, ए आई जे प्लस ए जे आई। नाउ दैट इज इक्वल टू, अब क्या लिखूं, जीरो लिखूं या ओ लिखूं, तो यहां पर ओ आएगा यानी नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, मेन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई और जे में क्या रिलेशन होता है बच्चों, फॉर मेन डायगोनल एलिमेंट्स आई मस्ट बी इक्वल टू जे। ठीक है ना, तो यहां पर आई की जगह जे रख दो या जे की जगह आई रख दो। तो जैसे आप ये काम करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए आई आई, ठीक है, मैंने जे की जगह आई रखा है बच्चों, ठीक है, प्लस ए आई आई। नाउ दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये बनेगा 2 टाइम्स ए आई आई, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहां से 2 को हटाओ, तो 2 को हटाओगे तो ए आई आई विल बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स का एलिमेंट यानी 0, समझे कि नहीं। तो यहां से ए आई आई 0 हो गया, ए आई आई मतलब जे की जगह आई रखा, किस लिए रखा, तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए रखा। तो बस यही तो आपको प्रूव करना था कि फॉर ऑल द मेन डायगोनल एलिमेंट्स इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द एलिमेंट्स विल बी 0। बात समझ आ रही है, तो बस ये प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की तरफ चलें। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर अभी क्वेश्चन 1 में ही घूम रहे हो, और यहाँ पर लेकिन हमको दिख गया कि क्वेश्चन 1 में टोटल 9 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। चलिए, तो यहाँ पर एच पार्ट में क्या है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए आपका सिमेट्रिक है यानी ये कंडीशन, और बी भी आपका सिमेट्रिक है यानी ये कंडीशन। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूव करके देना है। तो सबसे पहले तो आप इसे मैट्रिक्स पी मान लो बच्चों। अब यहाँ पर ट्रांसपोज ले लेंगे हम लोग दोनों तरफ, तो जैसे हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो ए बी माइनस बी ए पूरे का ट्रांसपोज, ये क्या बनेगा बच्चों, तो ये ए बी का ट्रांसपोज आएगा और ये माइनस बी ए का ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ऐसे बनेगा, यहाँ लगाओगे तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब बी टी की जगह बी और ए टी की जगह ए, ए टी की जगह ए और बी टी की जगह बी, तो ये तो हमने इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से लिख लिया। ठीक है, यहां से जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो अंदर मिलेगा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, अब एल एच एस में तो आपका पी ट्रांसपोज है और आर एच एस में हो गया माइनस पी, समझे कि नहीं। यहाँ देखो आपने मैट्रिक्स पी किसे माना था, तो ब्रैकेट के अंदर वही तो आ गया, तो ये बन गया माइनस पी, जिसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आ गया कि मैट्रिक्स पी दैट इज हमने ए बी माइनस बी ए को माना था। नाउ दिस इज किस टाइप का मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक तो नहीं है ना, अब ये बना आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है, और यही इसने प्रूव करने के लिए आप लोगों को बोला हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसके आई पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों, तो आई पार्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं इसने आपसे सिर्फ एग्जाम्पल पूछा हुआ है, पढ़ लो देख लो, सिर्फ आपसे एग्जाम्पल पूछा हुआ है इस वाले पार्ट में। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2x2 नॉन जीरो मैट्रिसेस ए एंड बी सच दैट ये कंडीशन तो है और साथ में ये भी कंडीशन है, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स होगा ए बी के सीक्वेंस में, लेकिन बी ए के सीक्वेंस में करोगे तो वो नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैट्रिक्स ए मैं ले लूँ इस तरीके से बच्चों, ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहाँ पर तिकड़म लगानी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, तुक्काबाजी करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, मैंने ऐसे ले लिया बच्चों। ठीक है, अच्छा अगर a इंटू बी मैं करके देख रहा हूँ, भाई करके तो देखना ही पड़ेगा, तो a इंटू बी यानी 1 इंटू 0, ठीक है, प्लस 0 इंटू 1, खत्म कहानी, ये भी खत्म और ये भी खत्म और ये भी खत्म, यानी ये तो आपका नल मैट्रिक्स आ रहा है बच्चों। लेकिन जब b इंटू ए करेंगे तो ये नल मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है, तो हमें ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर क्रिएट करना था बेसिकली। देख लेते हैं इनको भी मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या बनेगा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, 0 हो गया, ये तो 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ देखो 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू 0, ऐसे 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 यानी 0 आ जाएगा। नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम्पल है ना, यानी मैट्रिक्स ए मैंने ऐसे लिया और मैट्रिक्स बी कैसे लिया है आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल हमारे क्वेश्चन की गिवन कंडीशन को प्रॉपरली सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस वजह से हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का आई पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जरा, यहाँ पर अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होने चाहिए। देखते हैं जरा इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है।
फाइंड द मैट्रिक्स ए, आपको यहाँ मैट्रिक्स ए निकालना है। वैसे तो क्वेश्चन देखने में लग रहा है काफी लंबा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले ना इसका ऑर्डर देखो, रिजल्टेंट का RHS में 3/3 का है ना, इससे मुझे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखने में आसानी होगी। अगर मैट्रिक्स ए के ऑर्डर को मैं ऐसे लिखूं, और ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर ऑलरेडी हमको दिख रहा है, तो 3 रोज हैं, 1 कॉलम है। यहां पर बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, कंडीशन याद है, प्री फैक्टर वाले का नंबर ऑफ कॉलम एंड पोस्ट फैक्टर वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होता है। यहां से मुझे यह पता चल गया कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा उसमें 1 रो, अब कॉलम कितने होंगे, तो देखना ध्यान से, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो LHS में रिजल्टेंट ऐसे आएगा, इस ऑर्डर का आएगा। लेकिन RHS में हमें ऑर्डर दिख रहा है, क्या ऑर्डर है, तो 3/3। तो यहां से कंपेयर करते हुए आपको n की वैल्यू भी मिल जाएगी। n की वैल्यू मिलते ही आपको मैट्रिक्स A का प्रॉपर ऑर्डर मिल जाएगा। बात समझ आ रही है, क्लियर है इतना? हमने मैट्रिक्स A का ऑर्डर कैसे पता किया, ये बात आपको समझ आ गई है बच्चों? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ध्यान रखना मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या लिया है हमने, तो 1/3। ठीक है, तो यहां से जैसे ही मैट्रिक्स A का ऑर्डर हमको पता चला, अब यहां पर मैट्रिक्स A को ना एज्यूम कर लो, तो 1 रो होंगे 3 कॉलम, तो इस तरीके से मैंने मैट्रिक्स A को एज्यूम कर लिया। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या है आपका 4 1 3, ये आपका मैट्रिक्स, और ये रहा मैट्रिक्स A जो आपने एज्यूम किया। नाउ दैट इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स यानी -4 -1 -3, ये आपका 8 2 6, ये आपका 4 1 3। ठीक है, LHS में मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा, तो ये क्या बनने वाला है बच्चों, ये बनेगा रो 1 इंटू C1 यानी 4x, फिर रो 1 इंटू C2 यानी 4y, फिर आपका ये 4z, ऐसे ही 1x, समझे, रो 2 इंटू C1, फिर रो 2 इंटू C2 यानी y, और यहां पर z। ठीक है, ऐसे ये बनेगा 3x, ये बनेगा 3y, और ये बनेगा 3z। और RHS में जो मैट्रिक्स है वो तो आपका एज इट इज। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड वाला कॉलम 8 2 6, ये आपका लास्ट कॉलम। ठीक है, अब यहां पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कंसेप्ट यूज कर लो। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, when two matrices are same, their orders must be same and their corresponding elements must be same also. So therefore what do we get, x equal to -1, y equals 2 and z equals 1। ठीक है, देखो बेसिकली मैंने रो 2 के एलिमेंट्स ही यहाँ पर कंपेयर किए हैं। वैसे आपका मन करे तो रो 1 के एलिमेंट भी कंपेयर कर लो, सेम वैल्यू मिलने वाली है, या रो 3 के एलिमेंट कंपेयर कर लो, सेम वैल्यू मिलने वाली है। नहीं मिलेगी तो मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना कि नहीं मिल रही है। चलिए, तो यहां से मैट्रिक्स ए अब आपको मिलने वाला है, x की जगह -1, y की जगह 2 और z की जगह 1। तो बस ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया बच्चों। बात समझ आ रही है सभी को, क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। और जैसा कि मैंने कहा था आपको, ये क्वेश्चन जो होंगे वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन 2 में 3 पार्ट्स हैं, तो टोटल आपके हो गए 2 × 3 यानी 6 मार्क्स। चलिए, तो यहाँ पर जरा हम देखते हैं क्वेश्चन 2 के बी पार्ट में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि डिफाइन द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और आपको एग्जाम्पल भी देना है दोनों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर लो। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन मतलब क्या होगा, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A is called a symmetric matrix। वैसे ये सारी बातें आज क्लास में कई बार डिस्कस हुई हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस में। Then A is called a symmetric matrix if A will be same as its transpose। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख देंगे, वेट करिए। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डेफिनेशन तो सेम तरीके से ही लिखोगे आप लोग। क्या होगा, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
इफ A इज सेम एज नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज। ठीक है, ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इन दोनों के लिए एग्जाम्पल। तो सबसे पहले सिमेट्रिक वाले के लिए एग्जाम्पल लिख लो। वैसे तो इसने बोला नहीं है कि एग्जाम्पल किस ऑर्डर का लेना है, तो आसान बनाने के लिए 2x2 का ले लेता हूं मैं। देखो यहाँ पर कोई सा भी रैंडम एलिमेंट ले लो, आपका मन करे यहाँ पर आप 3 ले लो। ठीक है, यहाँ पर सपोज -1 लिख लिया मैंने, रो 1 कंप्लीट हुआ। अब C1 में सेम चीज लिख दो जो रो 1 में है। ठीक है, और यहाँ पर अब कुछ भी लिख दो जो आपका मन करे। मेरा मन हुआ 0 लिखने का। ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर देख लो, सेम मैट्रिक्स मिलेगा, पक्का मिलेगा। नहीं मिलेगा तो दोबारा कर लेना, मैं बोल रहा हूँ ना, मिलेगा। ठीक है, अब जरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट सबसे पहले भर दो, वो तो 0 होने चाहिए। ठीक है, अब नॉन डायगोनल का एलिमेंट लिखना है। देखिए रो 1 को पूरा करो, तो रो 1 को पूरा करेंगे, मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने 5। ठीक है, अब 0 और 5 आ गया रो 1 में, तो C1 में 0 और 5 यानी रो 1 के हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करके C1 में लिख दो। ठीक है, यानी 0 को मल्टीप्लाई करो -1 से, सेम रहेगा। 5 को मल्टीप्लाई करो -1 से, -5 मिलेगा। ठीक है, अगर ये 3/3 का होगा तो भी आप लिख पाओगे। वैसे हमारे क्वेश्चन में ऑर्डर के बारे में कुछ बोला नहीं था, सिर्फ एग्जाम्पल पूछा हुआ है। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, तो हमने अपनी मर्जी से अपना काम कर लिया। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अब सी पार्ट की बारी है। तो सी पार्ट में क्या बोला हुआ है, शो दैट अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज अ नल मैट्रिक्स। अब सुनना ध्यान से, मैं मान लेता हूं कि एक मैट्रिक्स ए है, जाहिर सी बात है ये आपका जो भी मैट्रिक्स होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि इसने बोला सिमेट्रिक, तो A इक्वल टू A ट्रांसपोज होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि इसने ये भी बोला है कि स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये वाली कंडीशन भी होनी चाहिए। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ऐड करोगे LHS में देखो 2A बनेगा, RHS में O बनेगा। A ट्रांसपोज इज ए मैट्रिक्स, और ये वाला भी एक मैट्रिक्स ही है, माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स विल गिव अस अ मैट्रिक्स। ध्यान रखना ये नल मैट्रिक्स है, ये 0 नहीं है। दिस इज 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है? ठीक है, यहां से अब आपको A मिल जाएगा, O दैट इज नल मैट्रिक्स। तो यही तो आपको प्रूव करना था। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये वाला काम भी हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन 3 में देखते हैं यहां पर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन 3 में बेसिकली बोला हुआ है कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स का नाम दे देंगे, ये रहा मैट्रिक्स A। ठीक है, अब लगे हाथों इसका ट्रांसपोज भी निकाल लो, यहीं पर रख लो। रो 1 को C1 में भेज दो, तो ये रहा जी आपका। ठीक है, अब रो 2 को C2 में भेज दो, तो ये रहा जी आपका। ठीक है, अब रो 3 को लास्ट वाले कॉलम में भेज दो, यानी ये रहा जी आपका। ठीक है, अब यहां से आप लोग क्या करो, A प्लस A ट्रांसपोज लिखो। तो A प्लस A ट्रांसपोज, A ये रहा और A ट्रांसपोज ये रहा, दोनों को ऐड कर दो बेटा। ठीक है, सो 2 + 2 यानी 4, 7 + 4 यानी 11, -6 + 1 यानी -5। ठीक है, ये आपका 11 आएगा, और ये आपका क्या आ रहा है, 3 + 3 यानी 6, और ये आपका 3 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो -5। ठीक है, और ये आपका 3, और ये आपका 4 + 4 यानी 8 आएगा। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, ये तो आपने A प्लस A ट्रांसपोज ले लिया। अब A माइनस A ट्रांसपोज भी निकाल लो। तो A में से मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज को सेपरेट करना है, तो यहाँ पर 0, 4 - 7 दैट इज -3, -6 - 1 यानी -7। ठीक है, यहाँ +3 आएगा, यहाँ +7 आएगा, एक बार चेक करके देख लो। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर आपका 0 आ रहा है, फिर यहाँ पर 7 आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका -7 आएगा, फिर यहाँ पर आपका 0 आएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, हम लोग एक मैट्रिक्स P एज्यूम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू ये रही, उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 11/2, ये बनेगा -5/2, ये बनेगा 11/2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 3/2। ठीक है, ये बनेगा -5/2, और ये बनेगा आपका 3/2, और ये बनेगा 4। ठीक है, ऐसे ही मैट्रिक्स Q हम लिखेंगे। नाउ दैट इज हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो A माइनस A ट्रांसपोज ये रहा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 - 3/2 -7/2, ये आपका 3/2, यहाँ 0, ये 7/2,
ये 7/2, ये -7/2 और ये 0 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये चीज ऑब्जर्व करनी होगी। हम यहाँ पर P ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे। जैसे ही P ट्रांसपोज निकालोगे, सो दिस इज 2 11/2, दिस इज -5/2, रो 1 को C1 में भेज दिया। ये आपका रो 2 लिखा जा रहा है जो कि C2 में आने वाला है। ठीक है, अब आपका रो 3 जो कि C3 में आने वाला है, इस तरीके से। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखो, इसे हम कंपेयर करेंगे, यानी P ट्रांसपोज को कंपेयर करेंगे मैट्रिक्स P के साथ। रो 1 ऑफ मैट्रिक्स P और यहाँ पर P ट्रांसपोज का रो 1 देखो, ऐसे इसका रो 2 देखो और इसका भी रो 2 देखो, फिर रो 3 देखो और इसका भी रो 3 देखो। यहाँ से क्या पता चला कि P ट्रांसपोज और P सेम है, यानी मैट्रिक्स P कैसा मैट्रिक्स है बच्चों? तो मैट्रिक्स P आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बात समझ आ रही है? ओके, अच्छा एक काम और करो आप लोग, यहाँ पर Q का ट्रांसपोज भी निकाल के देखो। जैसे ही Q का ट्रांसपोज निकालोगे तो ये बनेगा 0। ठीक है, यहाँ पर आपका -3/2, ये आपका -7/2, यहाँ पर 3/2, 0 7/2, यहाँ पर 7/2 -7/2 और ये आपका 0। ठीक है, जैसे ही पूरे में से माइनस कॉमन लोगे ना, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, 0 -3/2 -7/2, ये प्लस का 3/2, ये 0, ये प्लस का 7/2, ये भी प्लस का 7/2, ये माइनस का 7/2 और ये 0। अब ये जो मैट्रिक्स मिला, क्या ये मैट्रिक्स Q है? एक बार कंपेयर कर लेते हैं। देखो, यहां पर रो 1 को देखो ध्यान से और यहां पर रो 1 को देखो ध्यान से, फिर रो 2 को देखो और फिर रो 2 को देखो। एक एक चीज को कंपेयर कर लो, यहाँ रो 3 और यहाँ भी रो 3। समझे कि नहीं? यानी ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम हो गया, तो वो तो मैट्रिक्स Q है। तो Q ट्रांसपोज इक्वल्स -Q, और ऐसे होते ही हम लोग क्या बोल देंगे कि Q क्या है? सो Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहां से हम लोग अपने आंसर को डिक्लेयर करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? P + Q करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स P क्या था बच्चों? तो मैट्रिक्स P था आपका 2, दिस इज 11/2, दिस इज -5/2, दिस इज 11/2, दिस इज 3, दिस इज 3/2, दिस इज -5/2, दिस इज 3/2 एंड दिस इज 4। मैट्रिक्स P की वैल्यू आ गई। अब मैट्रिक्स Q की वैल्यू भी पुट कर दो, तो 0 3/2, ये आपका 7/2, ये -3/2, ये 0 और ये -7/2, यहाँ -7/2, ये 7/2 और ये 0। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करके देखो, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो। 2 + 0 2 ही रहेगा, 11/2 -3/2 यानी 8/2 यानी 4। ठीक है, -5/2 -7/2 यानी -12/2 यानी -6। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका 11 + 3 दैट इज 14/2 यानी 7 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 3 + 0 यानी 3 रहेगा, 3 + 7 दैट इज 10/2 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 7/2 -5/2 यानी 2/2 यानी 1 आ जाएगा। ये आपका 3/2 -7/2 यानी -4/2 यानी -2 आ जाएगा। ये 4 + 0 यानी 4 आ जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स मिला, क्या ये मैट्रिक्स ए है? एक बार चेक करो, देखो ध्यान से, ये रहा मैट्रिक्स है, टॉप में देख लो, ये रहा मैट्रिक्स है। रो 1 के एलिमेंट कंपेयर करो, रो 2 के एलिमेंट कंपेयर करो और रो 3 के एलिमेंट भी कंपेयर कर लो। कंपेयर हो गया तो कंपेयर हो गया, तो बस यही तो आपको काम करना था कि मैट्रिक्स ए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको दो ऐसे मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना था, जिसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और दूसरा मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक हो, जैसा कि आप यहां पर पढ़ सकते हो। ठीक है, सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस तरीके से मैट्रिक्स ए को आपको लिखना था। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, क्या बोला हुआ है कि मैट्रिक्स ए इस तरीके से है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है, फिर ए इनवर्स भी निकालना है। तो सबसे पहले तो यहां पर ए स्क्वायर निकाल लो। तो ए स्क्वायर कैसे आएगा बच्चों? ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए। तो ये रहा आपका मैट्रिक्स ए 3 7 1 5, फिर से मैट्रिक्स ए लिखो 3 7 1 5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं जरा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 + 7 यानी 16, 3 1 जा 3 + 5 यानी 8, 7 3 जा 21 + 35 यानी 56, 21 + 35 ऐड करके देख लो। 7 × 1 + 5 5 जा 25 यानी ये आपका आ जाएगा 32। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैट्रिक्स ए स्क्वायर आ गया।
अब यहां पर ये जो कंडीशन गिवन है इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस एक्स आई माइनस वाई ए इक्वल्स ओ। ठीक है, यहां पर ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, तो 16, ये रहा 56, ये 8 और ये 32। ठीक है, माइनस एक्स आई तो ये बनेगा माइनस एक्स 0 0 एक्स, मैंने डायरेक्टली कर दिया आई की वैल्यू पुट करते हुए। माइनस वाई ए, तो ए की वैल्यू तो है उसको वाई से मल्टीप्लाई करना है, तो 3y 1y 7y और ये 5y। नाउ दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पर एलएचएस में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 16 माइनस एक्स माइनस 3y, फिर बनेगा 8 माइनस 0 माइनस वाई यानी ऐसे, फिर बनेगा 56 माइनस 7y। ठीक है, और यहां से 32 माइनस एक्स माइनस 5y। ऑल दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब यहां पर नल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आप दिखा दो, सारे एलिमेंट 0 ही होंगे ना। ठीक है, तो यहां से बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जैसे ही आप काम करेंगे तो 16 माइनस एक्स माइनस 3y शुड बी 0, ये भी 0, ये भी 0 और फाइनली ये भी 0। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, अब इन सबको सॉल्व कर लो। तो जैसे ही आप सॉल्व करने जाएंगे यहां पर, तो सबसे पहले तो y की वैल्यू 8 मिल रही है मुझे, यहां से देख लो, है ना। अब y की वैल्यू 8 यानी इस वाले इक्वेशन में डाल दो, आपका मन करे तो इसमें भी डाल सकते हो, तो मैं इसमें डालूंगा। तो 16 माइनस एक्स माइनस 3 इंटू 8 यानी माइनस 24 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आएगी 16 माइनस 24 यानी माइनस का 8। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 8, y की वैल्यू आ गई 8। तो सबसे पहले तो इसने यही पूछा हुआ है कि आप x और y की वैल्यू बताओ, देखो यहां पर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि a इनवर्स भी निकालो। तो अब a इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखना, कंसेप्ट सीखना बच्चों। ठीक है, एक काम करता हूं, यहां पर इस स्पेस को मैं रब कर देता हूं। ठीक है, चलिए यहां पर देखो बच्चों, हम लोग ऑलरेडी ये रिजल्ट निकाल चुके हैं ना कि a स्क्वायर माइनस एक्स यानी प्लस का 8i हो जाएगा, माइनस वाई ए यानी ऐसे। ठीक है, तो हमने तो ये ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया है बच्चों। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हमें ए इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला मैंने, प्री मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, दोनों ही तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहां पर प्री मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को ऐसे लिखो। ठीक है, प्लस 8 ए इनवर्स इंटू आई माइनस 8 ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स ए इनवर्स इंटू ओ। ठीक है, यहां पर देखना ध्यान से, ए इनवर्स इंटू ए क्या बनेगा, तो ये बनेगा आई, तो ये रहा आई ए प्लस 8 ए इनवर्स इंटू आई, दैट विल बी ओनली ए इनवर्स माइनस 8 ए इनवर्स इंटू ए यानी 8i, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। हमें क्योंकि ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स वाले को एक तरफ, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। देखो इस तरीके से बनेगा, आई ए की जगह ए हो जाएगा, वो लिखकर मैंने साइड भी चेंज कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर 8i, अब 8i की वैल्यू तो आराम से लिख लेंगे, और मैट्रिक्स ए तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो 8i का मतलब क्या हुआ, यहां से मैं आपको नीचे की तरफ ले आता हूं, यहां से अब मैं आपको नीचे की तरफ ले आता हूं बच्चों, एक बार ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, 8 ए इनवर्स इक्वल्स 8 0 0 8, इसमें से मैट्रिक्स ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 3 1 7 5। ठीक है, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 8 माइनस 3 यानी 5, 0 माइनस 1 ये रहा, ये माइनस 7 और ये 8 माइनस 5 यानी 3। बात समझ आ रही है, और ये पूरा 8 टाइम्स ए इनवर्स की वैल्यू है, लेकिन आपको ए इनवर्स निकालना है तो ये 1/8 इधर लगा दो। बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 1/8 बाहर, और ये मैट्रिक्स, या फिर 1/8 को अंदर भेजोगे तो बनेगा 5/8 माइनस 1/8 माइनस 7/8 और ये 3/8, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी 1/8 को अंदर भेज सकते हो। मैंने भेजा नहीं है, वैसे भी जगह नहीं है। चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर एक अल्टरनेटिव भी है। तो अल्टरनेटिव में क्या दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए ये रहा और एफ एक्स ये रहा, तो आपको शो करना है कि एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू ओ यानी नल मैट्रिक्स। फिर हमको ए क्यूब भी फाइंड करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एफ ऑफ ए इक्वल्स ओ है, तो मैं अगले पेज पे आता हूँ। यहाँ पर ये आपका अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन है, तो एफ ऑफ ए इक्वल ओ ये प्रूव करना है, दिस इज टू बी प्रूव्ड। ठीक है,
और यहाँ पर आपको एफ एक्स क्या गिवन है, तो एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, और मैट्रिक्स ए ये भी लिख लो, सो दैट इज 2 3 और ये -1 और ये 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए जैसे ही हम लोग लिखेंगे ना, तो एफ ऑफ ए लिखते ही आपका ये जो पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, ये देखो ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7। अब सुनना, ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स कैन नॉट बी एडेड विद अ रियल नंबर, so therefore we have to introduce unit matrix here also। ठीक है, तो 7 यानी कांस्टेंट के साथ में यूनिट मैट्रिक्स लगा दो। अब ए स्क्वायर हमने अभी निकाला नहीं है, तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं जरा, यानी मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रहा आपका मैट्रिक्स ए, और इसको हम इसी से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 2 2 जा 4 -3 यानी 1 आएगा, 2 3 जा 6 प्लस 6 यानी 12 आएगा, -2 यानी -4, ये आपका -3 और ये 4 यानी ऐसे आएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, 1 -4 ये 12 और ये 1, ये -4a है ना, मैट्रिक्स ए को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, ये 12, ये -4 और ये 8। ठीक है, अब 7i का मतलब 7007। ठीक है बच्चों, ये काम आप साइड में करके यहाँ ब्रैकेट में दिखा दो। अब इन सभी को जैसे ही आप लोग ऐड करेंगे ना, तो ये बनने वाला है +7 + 1 8 और ये -8 यानी नल मैट्रिक्स 12 -12 -0 यानी 0, -4 -4 यानी प्लस का 4 और ये -4 0 + 0 यानी 0, यहाँ से 1 -8 -7 + 7 यानी 0। ठीक है, इस तरीके से आपका ये नल मैट्रिक्स यानी O आ गया, और यही तो आपको प्रूव करना था बच्चों। लेकिन अब इस क्वेश्चन में काम और करने के लिए बोला हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए क्यूब, यानी यहाँ पर हमें ए क्यूब भी निकालना है। अगर आप लोग ये सोचें कि ए क्यूब निकालने का, तो ये सिंपल तरीका है, हमने ए स्क्वायर ये निकाला हुआ है, इसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए क्यूब तो आ जाएगा। भाई ऐसे कर तो सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते, क्योंकि इसने पहले ही आपको रिस्ट्रिक्शन दे दिया है ना कि आपको ये रिजल्ट यूज करना है जो आपने प्रूव किया, तब जाके ए क्यूब निकालना है। मतलब आपको देखो ये रिजल्ट मिल चुका है, ए स्क्वायर -4a + 7i = O, ये मिल गया है ना, इसी का यूज करो और तब जाके आपको मैट्रिक्स ए क्यूब निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, यहां पर सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू लिखो, तो ये रही ए स्क्वायर की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, यहां दोनों तरफ मैट्रिक्स ए से ना प्री मल्टीप्लाई कर दो, मन करे तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो a × a² जैसे ही करोगे, सो दैट विल बी एक्चुअली ए क्यूब। बात समझ आ रही है, तो यहां पर a × a² यानी यहां पर भी a से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 4a² - 7ai। ठीक है, यहां पर 4a² की वैल्यू क्या है, तो 4a - 7i, और ये 7ai यानी सिर्फ 7a बच जाएगा। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से a² की वैल्यू लिखी थी, यहां पर a² की वैल्यू देखो यहां पर लिखी गई है इसकी जगह। बात समझ आ रही है, क्लियर है? ठीक है, अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से आपको ए क्यूब क्या मिल रहा है, ये बनेगा 4 4 जा 16a - 7a यानी आपका 9a हो जाएगा, और ये -28i। ठीक है, 9a का मतलब क्या हुआ, तो मैट्रिक्स ए आपको यहां दिख रहा होगा, इसके हर एलिमेंट को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझे? यानी a × a² करके a क्यूब नहीं निकालना है, इस तरीके से करना है। चलिए, तो 9 से मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, ये आपका 27, ये -9, ये 18 और ये -28i, यानी इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, 18 - 28 यानी -10, ये 27, ये -9 और ये -10, तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है। यहां पर हमसे x की वैल्यू पूछी गई है सच दैट ये आपका इक्वेशन है, और ये भी कंडीशन लगा दी है कि x आपका इंटीजर ही होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, अभी LHS को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इसका ऑर्डर क्या है 1/3, इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका ऑर्डर है 3/1। ठीक है, तो पहले किसी भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मैं शुरू के दो मैट्रिक्स यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं, यानी यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर होगा 1/3। देखो ये और ये सेम, तो रिजल्टेंट का ऑर्डर 1/3 आने वाला है, यानी 1 रो और 3 कॉलम होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी यहां पर बनेगा आपका 2x, ठीक है, प्लस का 4 और ये -2,
फिर आगे आपका 1x 0 और ये -2, ठीक है। फिर आपका -x ये 0 और ये -4, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा ये वाला भी मैट्रिक्स अभी बचा हुआ है, x4 -1 RHS में आपका नल मैट्रिक्स पहले से ही है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये तो आपका 1/3 और ये आपका 3/1, यानी अब मल्टीप्लाई होकर 1/1 का ही मैट्रिक्स बनेगा। अच्छा, ये जो एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट, तो बेसिकली 2x + 4 - 2 मीन्स 2x + 2 ही लिख दो इसको अब, ठीक है। अब यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 2x + 2 × x, दैट मीन्स 2x² + 2x प्लस x - 2 × 4 यानी 4x - 8, ठीक है। प्लस ये पूरा इंटू -1 यानी प्लस का x प्लस का 4, ऑल दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब एक काम करो, नल मैट्रिक्स में एलिमेंट भी डाल दो, यानी 0 एक ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ 1/1 है तो ये भी 1/1 का ही बनेगा ना RHS में। तो यहाँ से जैसे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कंसेप्ट यूज करेंगे तो ये बनेगा 2x², यहाँ पर क्या बन रहा है 4 और 2 यानी 6 यानी प्लस का 7x, ठीक है। और ये 4 - 8 यानी -4 = 0। अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है फैक्टर बनाने के बाद, और फिर हमें देखना है किस तरीके से काम होगा। तो यहाँ पर एक फैक्टर बनेगा x + 4 और एक बनेगा 2x - 1। एक बार चेक करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो 2x² -x + 8x प्लस का 7x -4, फैक्टर बिल्कुल ठीक है, यानी x की वैल्यू -4 आएगी जो कि इंटीजर है, ठीक है। बिकॉज 2x - 1 अगर 0 रखोगे तो यहां से x की वैल्यू 1/2 आएगी विच इज नॉट इंटीजर, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देंगे, जो हमें इंटीग्रल वैल्यू मिली उसको हम रख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको यही बोला हुआ है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 का भी सॉल्यूशन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसमें क्या है। तो क्वेश्चन 6 में आपको मैट्रिक्स A फाइंड करना है और ये रही कंडीशन। देखो बेटा, पहले तो इसका ऑर्डर पता करो, तो 3/2 का है, 3 रो 2 कॉलम। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है 3/2, तो इससे मुझे पता चला कि मैट्रिक्स A में उतने ही रो होंगे जितने इस वाले मैट्रिक्स में कॉलम है, ठीक है। यानी यहां से आपको मैट्रिक्स A का नंबर ऑफ रो मिल गया, यानी कितना रो, तो 2 रो हुआ, ठीक है। अब इसके बाद मैट्रिक्स A में कॉलम कितने होने चाहिए, ठीक है। देखिए यहां पर अगर A में कितने कॉलम है तो n ऐसे मान लोगे, तो इस वजह से आपको LHS वाले मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ऑर्डर ऐसे मिलेगा, लेकिन RHS में आपको ऑर्डर दिख रहा होगा। तो इस चीज को इससे कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो n की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, n की वैल्यू 2 मिलेगी, ठीक है। यानी मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या होगा, तो मैट्रिक्स A विल बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। बात समझ आ रही है, इस बात को ध्यान रखना मैंने किस तरीके से ऑर्डर पता किया है। तो जैसे हमको पता चला कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2/2 है, तो मैं इसको ना एज्यूम कर लूंगा। सो लेट मी कॉल दिस इज x y z, और यहाँ पर सपोज मैंने u एक एलिमेंट ले लिया। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये बनेगा आपका 2 1 -3, ये -1 0 4, और ये रहा मैट्रिक्स A यानी x z और ये y और ये u, और RHS वाला तो जैसा है वैसा ही रहने दो, ठीक है। वैसे उसमें अभी कर क्या सकते हो, कुछ भी नहीं है, तो जैसा है वैसे ही रखोगे ना। चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई शुरू करते हैं बच्चों। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है आपका ये, तो ये बनेगा 2x - 1 × z यानी -z, ठीक है। रो 1 × c1 हो गया। अब यहाँ पर ये आपका 2y ये -u, ठीक है। अब यहाँ से रो 2 × c1 तो 1x और ये 0 × z, खत्म कहानी, ये 1y ही बनेगा, ठीक है। 0 × u तो छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, यहां से फिर अब आगे बढ़ते हैं, तो ये -3x + 4 × z, ठीक है। ये -3y + 4 × u, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स ऑन दिस साइड। इस तरीके से आपका ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब यहां से बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जैसे आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 2x - z = -1, 2y - u = -8, x = 1, y = -2, रो 2 को कंपेयर कर लिया मैंने बच्चों। फिर यहाँ पर -3x + 4z = 9, -3y + 4u = 22, ठीक है। तो x और y की वैल्यू तो मिल चुकी है हम लोगों को, ये रही x और y की वैल्यू तो मिल चुकी है। यहां से अब हमें z और u की वैल्यू और निकालनी है, तो यहां पर x की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 × 1 - z = -1,
यहाँ से z आपका 3 आ रहा है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। इस वाले में चलेंगे तो 2 इंटू -2 प्लस 8 इक्वल्स u आ जाएगा। यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये बनेगा आपका 4, ठीक है। तो बस आपका मैट्रिक्स ए तो तैयार हो चुका है। तो मैट्रिक्स ए क्या बनेगा बच्चों, तो यहाँ पर 1, ये -2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो ये रहा आपका मैट्रिक्स ए। वैसे बच्चों अगर आपका मन कर रहा हो ना, तो आपने जो x, y, z एंड u की जो वैल्यू निकाली है, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में डाल के एक बार कंफर्म कर लो कि इन इक्वेशंस को भी ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। सेटिस्फाई तो करनी चाहिए, वैसे मुझे कमेंट करके बताना सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है, ये वाला मैट्रिक्स। अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, सच दैट ये कंडीशन गिवन है और आपको x माइनस वाई निकालना है। ध्यान से, मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम सिंपल अलजेब्रा के फॉर्मूले नहीं लगा सकते, हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे लिखोगे तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये क्लियर होना चाहिए कि ये चीज है, लेकिन ये तो यहां पर नहीं होने वाला है ना। कहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऐसा करना गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ऐसा करना गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा तो गिवन नहीं है। बात समझ आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग a² + b² इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, यानी देखो इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको 1 by 1 डिस्ट्रीब्यूट करो, a इंटू a, समझे, फिर a इंटू b, फिर b इंटू a। अब मैट्रिक्स b की बारी, ऐसे प्लस b इंटू b, ठीक है बच्चों। अब ये बना आपका a² और यहां पर ab और यहां पर ba और यहां पर b²। अब LHS में भी आपका a² + b² पहले से ही प्रेजेंट है, तो a² और a² कटेगा, b² और b² कटेगा। वैसे अगर आप ऐसे ना काटना चाहो तो, मतलब इस वाले स्टेप को आप ना लिखना चाहो तो कैसे करोगे, देखना ध्यान से, चालाकी करो, समझदार बनो। देखो LHS में a² को डबल a लिख दो और b² को डबल b लिख दो। अब यहां से ना कैंसिलेशन रूल्स यूज करेंगे हम लोग, कैंसिलेशन लॉज यूज करेंगे हम लोग। तो कैंसिलेशन लॉज कौन कौन से वाले, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉज यूज करोगे तो ये वाला कैंसिल होगा, राइट कैंसिलेशन लॉ यूज करोगे तो ये वाला कैंसिल होगा। तो यहां से फाइनली आपको क्या मिलेगा, LHS में नल मैट्रिक्स, RHS में AB + BA, इस तरीके से, ठीक है, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज AB = -BA। अब A और B मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास है, इनको पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 -1 -1, और ये रहा आपका मैट्रिक्स B 1 4 XY, ठीक है। और यहां पर पहले मैट्रिक्स आप B लिखो, दैट इज 1 4 ये XY, और फिर मैट्रिक्स A लिखो, दैट इज 1 2 -1 -1। चलिए मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं बच्चों। तो ये क्या होने वाला है आपका, 1 इंटू 1 -4 यानी माइनस का 3 आ जाएगा, ये x - y, यहां पर 2 - 4 यानी -2, ये आपका 2x - y, ठीक है। LHS में तो काम हो गया, RHS में मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर वाले माइनस का भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो ये क्या बनेगा आपका, 1 इंटू 1 यानी 1 + 2x, लेकिन बाहर माइनस है तो -1 - 2x, ठीक है बच्चों। अच्छा फिर इसके बाद क्या बन रहा है, तो इसके बाद बन रहा है -1 - x, तो ये बनेगा आपका +1 + x, ठीक है। फिर आपका बनेगा 4 इंटू 1 + 2y, लेकिन बाहर माइनस है यानी -4 - 2y, ठीक है। ऐसे आगे बनेगा आपका -4 - y, दैट मीन्स +4 + y, ठीक है। तो इस तरीके से RHS वाला भी मैट्रिक्स आपको मिल चुका है, ठीक है। अब यहां से बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कंसेप्ट जैसे ही यूज करोगे आप लोग, तो आपको मिलेगा -3 = -1 - 2x। तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, तो ये मिलेगा आपको -2 यानी x की वैल्यू 1 मिलेगी यहां से, और ये x - y = 1 + x, तो यहां से y की वैल्यू भी -1 मिलेगी, ठीक है। अच्छा एक दो इक्वेशंस और भी हैं, यानी -2 = -4 - 2y। यहां से अगर आप साइड चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी वही मिलेगी जो पहले हमें मिल चुकी है, यानी y की वैल्यू फिर से आपको मिलेगी -1,
इसके बाद आपका अगले वाला क्या बनेगा, तो ये बनेगा 2x माइनस वाई इक्वल्स 4 प्लस वाई। ठीक है, इस लास्ट वाले इक्वेशन में पहले आपको y की वैल्यू पुट करनी होगी, जैसे ही y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू वही मिलेगी जो पहले ही आप लोग निकाल चुके हो। मतलब फाइनली आपका आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन में, तो आपका आंसर आ गया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। लेकिन ध्यान से देखिए आपके क्वेश्चन में x और y की वैल्यू पूछी ही नहीं है, आपसे पूछी है x माइनस वाई की वैल्यू। तो x माइनस वाई की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, अगले पेज पे आ जाते हैं जरा। तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, तो x की वैल्यू 1 माइनस वाई की वैल्यू -1, यानी यहां से फाइनली आपका आंसर आ गया 2। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन तो कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे, यानी टेस्ट नंबर 3, एक नया टेस्ट एक नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट का शेयर कर देना। अपार्ट फ्रॉम दैट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एज वेल। चलिए बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।